अपील हर घर तिरंगा अभियान चलाया गया और यह अभियान सफल भी रहा। जनप्रतिनिधियों ने जहां तहां झंडारोहण किया और राष्ट्रीय गान की धुन पर झंडे का सम्मान किया। लेकिन आज़ादी के इस 78वें उत्सव के बाद भी आधी आबादी अपने लिए जमीन तलाशती नजर आ रही है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं कोलकाता के उस भीषण वारदात की जिसने एक बार फिर से महिलाओं को अपनी हकीकत से रूबरू करा दिया है। आप चाहे कहीं भी हो और किसी भी प्रोफेशनल में हो, आपके साथ कोई भी वारदात हो सकती है। एक 31 वर्षीय डॉक्टर के साथ हुई इस निर्मम वारदात को पहले तो पुलिस ने दबाया, लेकिन जब मामला हाथ से बाहर जाता नजर आया तो पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार कर इसे छोटी मोटी घटना का रूप देने का प्रयास किया। हालांकि कोलकाता हाईकोर्ट ने मामले में सीबीआई जांच के आदेश जारी कर दिए हैं, फिर भी इस घटना में एक बड़ी बहस को जन्म दिया है कि अब इस देश में और कितनी लड़कियों और महिलाओं को निर्भया बनना होगा। कोलकाता के आरजी हॉस्पिटल की एक रेजिडेंट डॉक्टर के साथ जो बर्बर दुष्कर्म और निर्ममतापूर्वक जो हत्या की गई है वो बहुत ही शर्मसार कर देने वाली घटना है। हमारे पूरे देश के लिए शर्मसार कर देने वाली घटना है, जहां हम एक और स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं। क्या की स्वतंत्रता है महिलाओं के लिए कि आप अपने वर्किंग प्लेस पे सेफ नहीं हो। आप जहाँ का डॉक्टर बनने के लिए आप क्यों बने डॉक्टर कि हम लोगों की सेवा करें, हम सेल्फ डिपेंडेंट हैं। सेल्फ डिपेंडेंट एक डॉक्टर जिसके साथ में अपने ही वर्किंग प्लेस पर जब उसके साथ इस तरह की दुष्कर्म वाली और ऐसा मामला जब सामने आता है तो एक आम महिला के साथ क्या होगा। आप ये सोचिए कि आए दिन ऐसे मामले सामने आ रहे हैं। 2012 में निर्भया कांड हुआ, तब पूरे देश में ऐसा माहौल था कि अब तो शायद कोई ऐसी घटना रिपीट होगी ही नहीं, लेकिन आए दिन ऐसे मामले सामने आए जा रहे हैं। आज 2024 में भी वही स्थिति है। और सबसे ज़्यादा शर्मनाक बात ये है कि जब एक बच्ची के साथ में ये हुआ, उसके पेरेंट्स जब वहाँ हॉस्पिटल गए और उनको अपनी ही बेटी की डेड बॉडी के लिए 3 आवर्स वेट करना पड़ा, उनकी कोई सुनवाई नहीं की गई। पूरे मामले को छिपाने की कोशिश की गई। अस्पताल प्रशासन ने, पुलिस प्रशासन ने, ममता बनर्जी सरकार ने, जहाँ पे सोचिए कि जब ममता बनर्जी सरकार है, एक महिला सोचेगी कि महिला ही मुख्यमंत्री है तो हम तो सुरक्षित होंगे। क्या सुरक्षा है? महिलाओं की सुरक्षा अगर सुनिश्चित करनी है तो दुष्कर्म आरोपियों को या महिलाओं के साथ जो भी अपराध किए जाते हैं, ऐसे अपराधियों को बिल्कुल किसी तरह का राजनीतिक संरक्षण नहीं दिया जाए। इस प्रकार के गंभीर मामले के जो गंभीर आरोपी हैं उन पर तुरंत कार्रवाई की जाए और ऐसे आरोपियों को तो तुरंत फांसी की सज़ा दे देनी चाहिए। मेडिकल कॉलेज में मेडिकल स्टूडेंट जो कि पीजी मेडिकल स्टूडेंट थे, उसके साथ हुए रेप मर्डर केस के लिए मैं ये कहना चाहती हूँ कि समाज तो आगे बढ़ रहा है, बेटियाँ आगे बढ़ रही है और इवन दो हर फील्ड में लड़कियों को आगे बढ़ाया भी जा रहा है, लेकिन देखा जाए तो समाज इतना सुरक्षा नहीं दे पा रहा है। एक रेजिडेंट डॉक्टर जो कि एक और लोगों की ज़िंदगी की रक्षा करता है, उसके साथ अगर ये वारदात होती है तो कहाँ, किस फील्ड में, किस स्तर पर हम ये कह सकते हैं कि लड़कियाँ सुरक्षित है। एक लड़की जो कि अपना कुछ काम करके 11 बजे अपने पेरेंट्स से बात करती है, 11:30 समथिंग खाना खाती है, खाना खाने के बाद अपनी ऑन ड्यूटी अपना राउंड कंप्लीट करके कुछ ही देर के लिए रेस्ट करती है, तो किस तरह से उसको मारा गया है, उसके साथ रेप किया गया है। इवन ये रेप नहीं, गैंग रेप है कि इसको मारा गया है। उसकी जो दर्दनाक स्थिति है वो हम एक लेवल पे भी बर्दाश्त नहीं कर सकते। बर्दाश्त तो दूर की बात, हम सोच भी नहीं सकते वो लड़की उस टाइम पे कितने दर्द से निकली हुई। मैं यही कहना चाहती हूँ कि कानून व्यवस्था को थोड़ा सा और स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। रेप जैसी और इस तरह की जो घटना है इनको दिन प्रतिदिन कम करने के लिए, छोटे छोटे बच्चों के साथ रेप हो रहा है, समाज में लड़कियां आज कहीं भी किसी भी फील्ड में इतनी सेफ फील नहीं कर पा रही है। इवन जो लड़कियां आगे बढ़ भी रही है तो कहीं ना कहीं लड़कियों की कमी जा रही है। इस तरह की वारदात को कम करने के लिए मैं पुलिस प्रशासन को, इवन कानून व्यवस्था को सिर्फ यही कहना चाहती हूँ कि जिस तरह से समाज में रेप बढ़ रहा है, लड़कियों का मर्डर हो रहा है, लड़कियों की सेफ्टी के लिए कुछ स्पेशलिटी नहीं की जा रही है समाज में, इनको आगे बढ़ाने के लिए साथ साथ उनकी सुरक्षा भी जल्दी हो सके, इन लोगों को फांसी की सज़ा दी जाए। एक तरफ लड़कियां ओलंपिक में मेडल ला रही है, वहीं दूसरी तरफ कोलकाता में एक लेडी डॉक्टर का रेप और मर्डर जैसी घटना
बहुत ही निंदनीय और विचारणीय है। निर्भया कांड के बाद हमने सोचा था शायद कुछ बदलाव आएगा, लेकिन नहीं आया। हम आज भी वहीं के वहीं हैं। इसके पीछे शायद हमारी कानून व्यवस्था है जो लोगों में डर पैदा नहीं कर पा रही है। आरोपी की पहचान होने के बाद उसे वहीं सजा क्यों नहीं दी जाती है? क्यों इतने साल केस चलाया जाता है? कहते तो हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। हमने बेटी पढ़ा तो ली, लेकिन बचा नहीं पाए। बहुत सारे सवाल खड़े होते हैं। क्या हम सही मायनों में आजाद हो पाए हैं? क्या हमारी कानून व्यवस्था सही है? और क्या हम लड़के और लड़की में भेद नहीं कर रहे हैं? हादसा दिला देने वाला है। इसे देखकर हम सबकी रूह कांप गई है। ये हमारी बहन बेटियों के साथ भी हो सकता है। सोचकर ही रूह कांप जाती है और आंखें नम हो जाती है कि हमारे देश की बेटी का क्या हाल किया गया। डॉक्टर हम हमारी बहन बेटियों को इसलिए बनाते हैं ताकि वो हमारी रक्षा करें, हमारे साथी गणों की रक्षा करें, लेकिन आज हमारे देश की बेटी अपने कार्यस्थल पर ही सुरक्षित नहीं है और सरकार इसके बारे में कुछ भी नहीं कर रही है। आरक्षण के लिए रैली निकल जाती है, लेकिन हमारे देश की बेटियों के लिए कुछ नहीं करना चाह रहा है। क्या करें? हम अपनी बहन बेटियों को पढ़ाना बंद कर दें पहले की तरह? उन्हें जेल में बंद कर दें? घर में भी वो सुरक्षित नहीं है। आज हम इतने भरोसे पर उन्हें बाहर भेजते हैं और ये सब सुनने को मिलता है। क्या हम अपने घर में भी सुरक्षित नहीं है? सरकार कर क्या रही है हमारी सेफ्टी को लेकर? कब हम सुरक्षित महसूस करेंगे? रात में निकलना तो बहुत दूर की बात है, हम तो दिन दहाड़े भी सुरक्षित नहीं है। मुझे जानना है कि सरकार कर क्या रही है हमारी सुरक्षा को लेकर। दिन दहाड़े कोई हमें छेड़ जाता है, कोई भी सिखाता है जवाब मत दो। कब तक जवाब मत दो? ये चुप्पी कब तक बनाए रखें हम? कब तक हम इन सब से अपने आप को बचाते रहेंगे? आज एक मेडिकल हॉस्पिटल में हुआ है, कल ये किसी स्कूल में हो सकता है। आज हमने एक केस की बात करी तो 10 केस और निकल कर आए। ऐसे हजारों लाखों केस होंगे, शायद घर में भी होते होंगे। हम कहीं भी सुरक्षित। इन लोगों को जला देना चाहिए, बिल्कुल वैसे ही जैसे हमारे देश की बेटी को तकलीफ दी गई। एक छोटी सी लड़की हूँ मैं, कुछ सवाल लेकर आई हूँ। एक छोटी सी लड़की हूँ मैं, कुछ सवाल लेकर आई हूँ। आँखों में आंसू, दिल में बवाल लेकर आई हूँ। 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस के दिन हमारा पूरा देश आज़ादी का जश्न मना रहा था, लेकिन क्या फ़ायदा ऐसी आज़ादी का जब हमें बचाने वाले खुद ही सुरक्षित नहीं हैं? क्या ये वही देश है जहाँ नारी को शक्ति के रूप में पूजा जाता है और अपनी संस्कृति पर इतराता है? क्या ये वही देश है जहाँ नारी सम्मान के लिए महाभारत का युद्ध छिड़ गया था? क्या ये वही देश है जहाँ नारी अपमान पर लंका का दहन कर दिया गया था? आज हमारे देश में कोलकाता रेप कांड जैसी अनेकों घटनाएं दिन दहाड़े सामने आ रही है। यह न केवल हमारे समाज के लिए बल्कि मानवता को शर्मसार कर रही है। ऐसी अनेकों घटनाओं देखकर ऐसा लगता है कि हमारा लड़की होना ही पाप है। एक लड़की होने के नाते मैं ऐसी घटनाओं के प्रति बेहद आहत और क्रोधित हूँ। यह समाज में महिलाओं की सुरक्षा और सम्मान के प्रति असंवेदनशीलता को व्यक्त करता है। आज हम जिस समाज में रह रहे हैं वहाँ हर महिला को स्वतंत्रता से जीने और सुरक्षित रहने का अधिकार है, लेकिन जब हमारे समाज में ऐसी घटनाएं होती है तो हमारी सामाजिक संरचना पर ऐसे प्रश्न खड़े करती है कि क्या वास्तव में हम अपनी बेटियों, बहनों और माताओं को सुरक्षित जीवन देने में सक्षम है? हमें ये सुनिश्चित करना होगा कि हमारे देश की न्यायिक प्रक्रिया तेज और प्रभावी हो, जिससे कि दोषियों को जल्द से जल्द सजा मिल सके। हम महिलाओं को अब चुप नहीं रहना चाहिए, हमें अपनी आवाज़ को बुलंद करना चाहिए और हमें ये संदेश देना होगा कि हम ऐसी घटनाओं को बर्दाश्त करने वाले नहीं। सरकारें, पुलिस और न्यायपालिका को अपनी जिम्मेदारियों को निर्वहन करना होगा ताकि भविष्य में दोबारा ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो। हम सबको मिलकर एक ऐसे समाज को बनाना पड़ेगा जहां महिलाएं सुरक्षित महसूस कर सके और बिना डर के जीवन यापन कर सके। यह लड़ाई केवल एक महिला की नहीं बल्कि पूरे समाज की है। आइए हम सब मिलकर सुरक्षित भविष्य की ओर कदम रखें।